सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10th के लास्ट चैप्टर डेट इज सरफेस एरिया वॉल्यूम के कुछ इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आपने इसके पहले के केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं किए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जरूर जाके चेक करो बेटा, वहां आपको पूरे के पूरे केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चलो जल्दी से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है आपका। Mayank, a student of class 7th, loves watching and playing with birds of different kinds. One day he had an idea in his mind to make a bird bath on his garden. अगर ये बर्ड बात वाले की मैं बात करूं तो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जांपल से ही निकल के आया है, आपको दिखा होगा ये क्वेश्चन। His brother who is studying in class 10th helped him to choose the material and shape of the bird bath. They made it in the shape of a cylinder with a hemispherical depression at one end as shown in the figure, है ना, इस टाइप से बनाया। They opted for the height of the hollow cylinder as 1.45 मीटर दिया हुआ है बेटा, सिलेंडर की हाइट दी है 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर, उसका रेडियस भी दिया है 30 सेंटीमीटर। The cost of material used for making bird bath is ₹40 per square meter, ठीक है। Find the curved surface area of the hemisphere, take pi is equal to 3.14। तो बिल्कुल फटाफट इसको हम सॉल्व करेंगे बिना देर किए, क्योंकि एग्जाम पास है, आपको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना चाहिए। यार देखो बहुत आसान है, ये हेमिस्फीयर दिया है बेटा, इसका रेडियस दिया हुआ है, आपको सबसे पहले बीट में क्या बोला है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। आप सबको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है अंदर वाला, 2 पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट का आंसर आएगा सॉल्व करने के लिए, चलो मैं यहां यूज कर लेता हूं, जगह है हमारे पास। रेडियस बस याद रख लेना 30, ठीक है, ऐसा कुछ रख लेते हैं ताकि हम सारा कुछ सॉल्व कर सके। तो भाई सीएसए निकालने बोला है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, तो मैं यहां डायरेक्ट कर देता हूं 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 3.14 उसने लेने बोला है आपको पाई की वैल्यू, और रेडियस जो है बेटा वो दिया है 30, तो 30 इंटू 30, बोलो करेक्ट है। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन खुद करनी है, मैं फिलहाल आपको कैलकुलेशन करके दे रहा हूं कैलकुलेटर से। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3.14 इंटू 30 इंटू 30, यानी कि ये कितना आ जाएगा बेटा, 5652 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर आ गया। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना, कोई डाउट? आप सोच रहे होगे मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं बेटा, मैं कैलकुलेशन करूंगा, वीडियो लेक्चर की लेंथ और बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन पार्ट आपको आना चाहिए। और लास्ट मोमेंट पे अगर आप केस बेस की स्टडी कर रहे हो तो भी आपके लिए अच्छा है, आपको बस फटाफट लेक्चर देखना है कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, कंसेप्ट समझते जाओ। नाउ देखो तो बेटा सेकंड क्या बोला है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। अब यार ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ निकालने बोल रहा है, तो अगर ये बर्ड बाथ वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से ऊपर समझे होगे ना बेटा, तो इसमें हमको फिलहाल में सिर्फ 2 सरफेस को कंसीडर करना है टोटल सरफेस एरिया लेने के लिए, क्योंकि ये नीचे इन्होंने स्टैंड वगैरह बना दिया है, तो आपको बॉटम एरिया तो लेना नहीं है, क्योंकि बॉटम एरिया लेंगे तो फिर ये स्टैंड वगैरह का भी लोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं ना। हमको सिर्फ बर्ड बाथ का एरिया बोला है, तो आपको ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस लेना पड़ेगा और ये हेमिस्फीयर का सीएसए लेना पड़ेगा। बोलो करेक्ट है? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इस बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो 2 ही सरफेस आपको कंसीडर करना है, सीएसए ऑफ सिलेंडर और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो करेक्ट है? इसको मैं यही आपके लिए बना देता हूं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, तो भाई ये हो जाएगा सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। तो व्हाट इज सीएसए ऑफ सिलेंडर बेटा, 2 पाई आर एच। व्हाट इज सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अब इसमें से जो जो चीजें कॉमन ले सकते हो आप कॉमन ले लो। बोलो करेक्ट है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा एच प्लस आर। फटाक से पुट करते हैं वैल्यू। याद रखना पाई को इस बार में 22/7 रखने बोला है, तो 2 इंटू 22/7
इंटू रेडियस है 30, हाइट है हमारा कितना 1.45, ये सेंटीमीटर में है ये मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ये 145 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो करेक्ट है? तो 145 प्लस 30, ठीक है, तो बताओ जरा कितना आएगा। 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू ये आ गया बेटा 5, 4 5 6 7, तो ये आ गया कितना 175। बोलो क्लियर है? अगेन 175 7 से कटेगा, 14 15 16 17, हाँ ये 7 से कट रहा है, इसको यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, है ना। 7 2 जा 14, 15 16 17 35, 7 5 जा, है ना, सॉरी 5 जा, तो ये आ गया कितना 25। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब मल्टीप्लाई कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा। अगेन मल्टीप्लीकेशन, सॉरी अगेन मल्टीप्लीकेशन करते हैं, चलो बताओ कितना आ जाएगा। ये है 2 इंटू 22 इंटू 30 इंटू 25, तो बताओ कितना आ रहा है 33000, तो ये आ गया हमारा 33000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मैंने निकाल दिया फाइनली बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया। होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। अगेन ये फर्स्ट और सेकंड बीट हमारी कंप्लीट हो गई। अब जल्दी से थर्ड बीट में आ जाते हैं। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द बर्ड बाथ? अब यार ये टोटल कॉस्ट निकालने बोल रहा है, तो ये तो बहुत आसान है, इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया आ गया बर्ड बाथ का, आपको कॉस्ट यहां पर दी थी, देखो लिखा हुआ है ₹40 पर स्क्वायर मीटर। तो बर्ड बाथ बनाने की कॉस्ट ₹40 पर स्क्वायर मीटर है, हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये टोटल एरिया को मीटर स्क्वायर में मैं कन्वर्ट कर देता हूं। तो यार मुझे आप बताओ, है ना, ये 3300 को 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर में करना है ना, तो बेटा आप क्या करोगे, 33000 को मैं 2 बार 100 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये आ रहा है 33/10 मीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल एरिया है मीटर स्क्वायर के फॉर्म में। दोनों चीज सेम लिखी है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये मीटर स्क्वायर में। अब कॉस्ट निकालने के लिए आप करोगे क्या, कॉस्ट निकालने के लिए जस्ट इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो यार। तो बताओ अगर मैं यहाँ पर 40 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो 0 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 3 12 एंड 1 32, तो बस ₹132 खर्चा आएगा इसको बनाने में। ठीक है, कितना कॉस्ट आया हमारा, ₹132। क्लियर है? तो ये इसका थर्ड का भी आंसर हमने कंप्लीट कर लिया। एक चीज ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको लिख करके बतानी है पेपर में, क्योंकि ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यूज नहीं है। पता चला रफ में सॉल्व करके सीधा सीधा आंसर लिख रहे हो, पूरा मार्क्स कट जाएगा बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। आपको इसका सॉल्यूशन आपको दिखाना है। नाउ प्लीज सी द थर्ड क्वेश्चन। मयंक एंड हिज ब्रदर थॉट ऑफ इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर टू 35 सेंटीमीटर with the same material so that bird can get more space, then what is the new height of the cylinder? अब यार वो मयंक और उसका भाई क्या कर रहा है ना, रेडियस 30 के जगह 35 ले ले रहा है और बोल रहा है कि नई हाइट क्या आएगी, तो हम आराम से निकालेंगे। आप मुझे बताओ, क्या हमने इसके पहले सरफेस एरिया निकाला था बेटा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ ऑलरेडी निकाला हुआ था, 33/10 आया था। बोलो करेक्ट है, 33/10 मीटर स्क्वायर। तो अब एक काम करते हैं ना, फिर से सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। हमारा सरफेस एरिया क्या था, कुछ याद है? 2πr टाइम्स ऑफ r प्लस h, इसी टाइप का कुछ आया था, 33/10। तो आप एक काम करो ना, रेडियस को 35 रख दो और h को h रहने दो, तो वहां से h निकाल लेते हैं, क्योंकि मटेरियल सेम है तो उन लोग का सरफेस एरिया भी सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो बस हाइट में चेंज करने वाले हैं, तो एक काम करते हैं, हाइट निकाल लेते हैं। यहाँ पर रेडियस की जगह 35 रख देना, पाई कितना लेना है नहीं बताया, 22/7 ले लेते हैं। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस लेंगे इस बार 35 इंटू 35 प्लस h इज इक्वल टू 33/10। बोलो क्लियर है? यहां से कट जाएगा, 7 5 जा 35, तो मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करता हूं, 5 2 जा 10, 10 इंटू 22 हो जाएगा 220 टाइम्स ऑफ 35 प्लस h। बोलो क्लियर है? यार ये ना मीटर में था बेटा, 33/10 जो था ये मीटर में था, और मैं यहाँ पर चीजें सेंटीमीटर में रख रहा हूं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। एक काम करते हैं, इसको सेंटीमीटर में ही रखते हैं, क्या दिक्कत है ना। इसका सेंटीमीटर कितना आया था, 33000।
बोलो, मेरे ख्याल से यही आया था इसका सेंटीमीटर में अपन का, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या है, इंटू 100 करेंगे, हाँ, तो 33000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यार ये 33/10 रखना गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि मीटर में कर रहे हैं काम बेटा। तो ये हो जाएगा 33000 है ना। अब देखो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33000। अगेन यार ये मल्टीप्लाई में, इसको इधर लेके डिवाइड कर देते हैं। तो 35 प्लस एच इज इक्वल टू 33000 का होल अपॉन 220। तो 0 से 0 गेट कैंसल आउट। अगेन 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 0 0। अगेन 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0। देखो बिल्कुल अच्छे से सिंप्लीफाई हो गया। 35 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो h आ जाएगा 150 माइनस 35, और 150 माइनस 35 कितना हो जाएगा बेटा, है ना। 10 में से 5 गया है, 5 बचेगा, है ना। 4 में से 3 गया, बचेगा 1, और ये बचेगा 1। तो ये आ गया कितना, 115 सेंटीमीटर, है ना। तो हाइट कितना हो जाएगा, 115 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स देखो अगर हम डायमीटर बढ़ा रहे हैं ना, तो मटेरियल सेम है, तो हाइट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। होपफुली बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन तो थोड़ी ज्यादा रहेगी ही रहेगी बेटा, ये मान के चलो आप, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। ऑन अ संडे योर पेरेंट्स टुक यू टू अ फेयर, you could see lot of toys displays and you wanted to buy a Rubik's cube and a strawberry ice cream for you. Observe the figures and answer the question. ठीक है, फिगर को ऑब्जर्व करके कुछ कुछ आंसर करना है। द लेंथ ऑफ द डायगोनल, the length of the diagonal if each edge measures 6 सेंटीमीटर। तो भाई मैं आपको बताते चलूं, लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है क्यूब का, है ना, क्यूब या क्यूबॉइड का। तो मैं आपको लिख के दे देता हूं फॉर्मूला। कभी भी अगर डायगोनल की लेंथ आपसे पूछा है क्यूबॉइड का, तो ये होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर, लेंथ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर मैं यही क्यूब की बात करूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ डायगोनल का आपका फॉर्मूला हो गया। बोलो क्लियर है? आपको इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। मैंने क्यूबॉइड का भी लिख दिया, मैंने क्यूब का भी लिख दिया, ठीक है। ये हो गया अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर। तो भाई निकाल लेते हैं, अब फॉर्मूला याद है तो निकालना क्या बड़ी बात है। L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू ए कितना है बेटा 6, तो 6 स्क्वायर है तो 6 इंटू 6। बोलो क्लियर है? तो ये 6 पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6√3। कितना आ जाएगा लेंथ ऑफ डायगोनल, 6√3 सेंटीमीटर। होपफुली बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये फंडा एकदम क्लियर है, जिसको फॉर्मूला याद होगा निकल जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा छूट जाएगा, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ डायगोनल आपको याद रहना चाहिए। सेकंड देखो क्या बोला है, सेकंड बोला है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इफ द लेंथ ऑफ द एज इज 7 सेंटीमीटर। तो भाई हमको अच्छे से मालूम है, अगर एज 7 सेंटीमीटर है तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, यानी ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इफ द लेंथ ऑफ द एज इज 7 सेंटीमीटर। तो भाई 7 इंटू 7 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा बेटा, 343 होता है शायद, है ना। तो भी चेक कर लेते हैं, है ना। 7 7 49, 49 इंटू 7, ये आ गया आपका 343, करेक्ट है। तो ये आ गया आपका कितना, 343। बोलो क्लियर है? अगेन सेकंड का भी आंसर हो गया, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, 1 मार्क के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया है। नेक्स्ट देखो तो क्या दिया है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इफ द बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो भाई ये देखो, ये हेमिस्फीयर है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा बेटा। ये तो एकदम बेसिक मैथ्स वालों के लिए एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। सरफेस एरिया यानी उसका कर्व सरफेस एरिया ही दिखेगा, सी एस ए विच इज 2 पाई आर स्क्वायर। वो भी रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसल आउट, 44 इंटू 7, है ना। 4 7 28, कैरी 2, 4 7 28, 29 30, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको तो बिल्कुल फटाफट सॉल्व कर लिया हमने। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। यहाँ एक क्वेश्चन और है यार, लेकिन ये थोड़ा सा डार्क रह गया, दिख नहीं रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। ये बोला है ना, एक मिनट इसको ऊपर करते हैं। यहाँ देखो एक क्वेश्चन और है, बोला है इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट,
इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 5 सेंटीमीटर, है ना, इसको एक काम करते हैं, हाइलाइटर से देखते हैं, हाईलाइट करके दिख रहा है क्या, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो, नो एक्सपेरिमेंट। इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 5 सेंटीमीटर, यानी एल दिया है 5 सेंटीमीटर, एंड इट्स रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, आर दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट, तो भाई उसकी हाइट निकालना है। अरे यार बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है ये तो, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना, तो यहां से बोल सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहां से आराम से निकल जाएगा। बताओ, रखो, एल कितना दिया है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर कितना दिया है, 4 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, इधर लाओ, माइनस 16 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, 25 में से 16 गया, कितना बचेगा बेटा, 9, है ना, 9 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू एच, तो एच इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, तो मैंने भी एकदम स्पीड से इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा, आई थिंक सो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। अगेन प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 3। गवर्निंग काउंसिल ऑफ अ लोकल पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ देहरादून decided to build an adventurous playground on the top of a hill, which will have a adequate space for parking. After survey, it was decided to build rectangular playground with a semicircular with a semicircle are allotted for parking at one end of the playground. ठीक है, ये parking है। The length and breadth of the rectangular playground are 14 unit and 7 unit. सब दिया हुआ है, ये 14 यूनिट, ये 7 यूनिट है रिस्पेक्टिवली। देयर आर 2 quadrants of radius 2 यूनिट, ये 2 क्वाड्रेंट दिए हैं यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। ऑन वन साइड ऑफ स्पेशल सीट्स बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, डायग्राम हमारे पास है, तो ऊपर थ्योरी की हमको कोई जरूरत नहीं, सब चीज मेंशन की उसने। नाउ what is the total parameter of the parking area, तो भाई टोटल पैरामीटर ऑफ द पार्किंग एरिया क्या है, तो यहाँ तो डायग्राम में काम करने वाली बात है। तुम मुझे बताओ, ये 14 यूनिट है, तो ये भी कितनी हो गई बेटा, है ना, एक मिनट, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूं इसको, ठीक है। अच्छा आप बताओ, ये 14 यूनिट है, तो ये भी कितनी हो गई आपकी, 14 यूनिट, बोलो करेक्ट है। ये 7 यूनिट है, तो ये भी कितनी हो गई आपकी, 7 यूनिट, बोलो क्लियर है। पैरामीटर में सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो ये तो मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब हमको ये भी देखना पड़ेगा, ये वाला, बोलो करेक्ट है, ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला भी लेंगे। तो पहले तो ये वाला निकालते हैं, ये क्या होगा, है ना, ये क्या होगा, ये सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा हमारा पाई आर, बोलो करेक्ट है बेटा। डायामीटर देखो, डायामीटर 7 यूनिट है, तो इसका एक्चुअल में रेडियस हो जाएगा 7/2, तो निकाले यहां से, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस है 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 1 जा 1 जा 1 जा, तो ये आ गया 11, है ना, यानी इसकी लेंथ जो है ये कितनी आ गई हमारी, 11 आ गई। ठीक, कोई डाउट यहां तक। अब अगर कोई हमसे पैरामीटर पूछे, तो बोला क्या, देखो व्हाट इज द टोटल पैरामीटर ऑफ पार्किंग एरिया, मैंने पढ़ा नहीं था पार्किंग एरिया, मैंने सारा निकाल दिया, ठीक है, आगे काम आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ पार्किंग एरिया का अगर मुझे पैरामीटर निकालना है ना, तो बहुत आसान हो गया। इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, देखो पार्किंग एरिया में क्या क्या लाइंस है ये देख लो आप, एक तो ये है भाई, ये है ना, ये है, और एक ये है, तो भाई ये लाइन कितनी है, 7 यूनिट, प्लस ये कर्व की लेंथ अभी निकाला मैंने कितना है, 11, तो 7 + 11 कितना हो जाएगा, 18 यूनिट, है ना, 18 यूनिट। तो पैरामीटर ऑफ पार्किंग एरिया आ गया 18 यूनिट। फटाफट करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड द 2 क्वाड्रेंट्स, तो भाई पार्किंग का एरिया और ये दोनों क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहा है, तो बिल्कुल सिंपल है। पार्किंग आपका एक सेमी सर्कल है, तो पार्किंग का एरिया कितना होगा बेटा, टोटल एरिया में सीधा निकाल रहा हूं दोनों का, तो पार्किंग का एरिया कितना होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, इसका एरिया होता है πr²/2, बोलो क्लियर है, प्लस ये दोनों क्वाड्रेंट है बेटा, क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, तो 1/4 ऑफ πr², बोलो बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। और क्योंकि यहाँ पर 2 क्वाड्रेंट है, मैं इसी में इंटू 2 कर देता हूँ, क्लियर है यहाँ तक, है ना। और ये दोनों क्वाड्रेंट के रेडियस हमको दिए अलग से, देखो रेडियस 2 यूनिट्स है, 2 क्वाड्रेंट्स के, ना, तो बिल्कुल आराम से बस वैल्यू पुट करके निकालना है, तो चलो बिल्कुल फुल स्पीड से निकालते हैं। हाँ, तो क्या क्या दिया है भाई, चलो बनाएंगे, तो ये हो गया पाई, यानी 22/7 इंटू आर, इंटू ये 2 है, इसको 1/2 लिख देता हूँ,
इंटू आर स्क्वायर है यार, है ना। तो यार पार्किंग का रेडियस कितना है बेटा, डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 है, तो 7/2 इंटू 7/2, ये पूरा हो गया ये पार्किंग का एरिया, प्लस 1/4 ऑफ पाई है 22/7। और यार ये क्वाड्रेंट का जो रेडियस है ना बेटा 2 यूनिट है, तो आर स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 इंटू, क्योंकि दो क्वाड्रेंट थे तो मैंने ये इंटू 2 किया है ना, तो इंटू 2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए यहाँ तक, ठीक। अगेन जो जो चीजें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करते हैं। देखो मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ, तो ये 7 से ये 7 कट गया, है ना, ये 2 1 जा, ये 1 जा 1 जा, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 11 इंटू 7 आ गया 77, 2 2 आ गया 4। अगेन देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा, तो ये देखो ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो रहा है, तो 2 इंटू 22 ये आ जाएगा 44/7। बोलो क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल अच्छे से। अब एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, और सीधा इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो भाई ये आ जाएगा कितना 77, 77 इंटू 7, ये आ गया 539, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। अगेन 4 इंटू 44, 44 इंटू 4, ये आ गया 176 अपॉन 4 7 का कितना हो गया 28। तो यार 176 प्लस 539, ये हो गया आपका कितना 715 अपॉन 28, ये आ गया आपका टोटल एरिया। चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 28 करोगे तो ये 2.5 समथिंग इंटू 10 टू द पावर जो भी है वो आप देख लेना, ठीक है, आप निकाल लेना इसको। तो ये आ गया यूनिट स्क्वायर, मैंने निकाला पार्किंग एरिया प्लस ये दोनों क्वाड्रेंट का एरिया। बोलो क्लियर है, तो ये भी मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ पार्किंग एरिया। ठीक है, अब प्लेग्राउंड का एरिया अपॉन पार्किंग एरिया का रेशियो निकालना है। तो यार मुझे आप बताओ प्लेग्राउंड का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, एकदम सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो देखो रेशियो निकालने बोला था, तो यार मुझे एक बात बताओ, तो हमको प्लेग्राउंड का एरिया अपॉन पार्किंग एरिया निकालना है ना, शॉर्ट शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। तो प्लेग्राउंड का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 14 इंटू 7 अपॉन पार्किंग का एरिया, पार्किंग का एरिया कितना आया था यार, याद है क्या, पाई आर स्क्वायर। पार्किंग का एरिया मैंने रब कर दिया वहां पर, ठीक है। तो पार्किंग का एरिया हमारा आया था कितना कितना कितना, सेमी सर्कल का एरिया ना, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो 22/7 इंटू 1/2 इंटू रेडियस कितना था पार्किंग का 7/2, 7/2, 7 7 कैंसल, 2 1 जा 1 जा, हाँ 77/4 आया था, ठीक है। तो भाई ये आएगा 77 अपॉन में 4 लिखने से अच्छा ऊपर ही 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बोलो क्लियर है यहाँ तक, है ना। चलो यार आपके लिए लिख देता हूँ, क्या क्या दिक्कत है, 74/4। अब बेटा देखो हमने पढ़ा है मैथ्स में, ये जो 4 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 इंटू 7 इंटू 4 अपॉन 77, कैंसिल करें इसको, बताओ 7 1 जा, अगेन 7 1 जा 1 जा, है ना। तो अब तो ये कटेगा नहीं, तो 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 and 1 56/11, ये इसका रेशियो आ रहा है। बोलो करेक्ट है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ पार्किंग, 56/11, ये इसका रेशियो आ रहा है, ठीक है। होपफुली क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया एट अ रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट। अब आपको यार फेंसिंग करना है और उसका कॉस्ट निकालने बोल रहा है, प्लेग्राउंड और पार्किंग एरिया दोनों को फेंस करना है। अब यार देखो फेंसिंग हमेशा बाउंड्री को की जाती है बेटा, तो मैं जो स्टार्टिंग में निकाला था ना, भले मैंने गलती से निकाला था लेकिन वो अभी आखिरी क्वेश्चन वही है। आपको पहले तो ये देखना है कि इसका टोटल वायर इसमें कितना लगेगा, पूरे बाउंड्री में फेंसिंग करना है, ठीक है ना। यानी ये फेंसिंग करना है पार्किंग एरिया भी और ये प्लेग्राउंड को भी, तो इसको मत देखना, डायग्राम मत देखो भाई। ये 14 है तो ये भी 14 होगा, ये 7 होगा, ठीक है। और ये हमने निकाला था यार, ये कर्व, ये कितना आया था हमारा, इसका लेंथ आया था कितना 11, है ना, जहां तक इसका कर्व आया था 11। तो टोटल फेंसिंग यानी जो टोटल तार आपको लगाना है, तो टोटल तार आपको कितना लगेगा, आप इन सब को प्लस कर दो ना, तो टोटल वायर जो आपको लगेगा फेंसिंग करने के लिए वो लगेगा कितना बेटा, 14 प्लस 14, 14 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 11। बोलो क्लियर है ना। अब यार यहाँ पर एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ कि भाई ये वाला लेना है इसमें कि ये वाला लेना है,
है ना। देखो इसमें ना बेटा ये भी इंक्लूड किया है ना, फेंसिंग में ना इसको भी इंक्लूड किया है, यहाँ पर भी वो प्लेग्राउंड में फेंसिंग करेगा, है ना, क्योंकि पार्किंग है तो हमको ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 14 14 7 और 11 लिखा था, तो हम ये वाला भी 7 यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अब आप टोटल कर लो बस, 14 14 कितना हो जाएगा 28, 7 7 कितना हो जाएगा 14 प्लस 11, बोलो क्लियर है, प्लस 11। चलो देखो कितना हो जाएगा, अगेन प्लस कर दो, 8 9 10 11 12 का 2 कैरी 1, 2 and 1 3 42 प्लस 11, तो ये हो जाएगा 53। तो यार टोटल इतना तार हमको चाहिए, 53 यूनिट बराबर यूनिट हमारा तार लगेगा, बोलो करेक्ट है। अब अगर मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है ना, तो कुछ नहीं करना मुझे, जस्ट उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो उसकी कॉस्ट कितनी है बेटा, उसकी कॉस्ट है हमारी 2, है ना, 2 पर यूनिट। तो अगर 2 पर यूनिट है ना, तो जस्ट आप 53 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 6, 2 5 10, तो ₹106 लगेगा आपको फेंसिंग करने में। बोलो क्लियर है यहाँ तक, होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये हुआ हमारा पूरा का पूरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का केस बेस्ड क्वेश्चन। अगेन ये भी सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करके चलना है। देखो हम ये नहीं बोल सकते बेटा कि सीबीएसई में ये ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। सीबीएसई में क्या आने वाला है ये तो हम किसी को भी नहीं मालूम है, नए ही क्वेश्चंस वो कुछ बना करके देते हैं। लेकिन अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाते हो तो डेफिनेटली वो आपको बहुत हेल्प करेगा, सोचने में हेल्प करेगा कि नए क्वेश्चंस को बनाने कैसे। तो प्रैक्टिस करके जाना आपका काम है, बजाय नेट में ढूंढने के कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है क्या, ये इंपॉर्टेंट है क्या, या वो इंपॉर्टेंट है क्या। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में दिमाग लगा के कहीं ना कहीं आप उसको बना लोगे, ठीक है। तो होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।